वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखिए, जो इशू ऑफ डिवेंचर है, आपने इससे पहले पढ़ा इशू ऑफ शेयर। जब कंपनी अपने सारे शेयर इशू कर देती है, यानी कंपनी के जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, रजिस्टर्ड जो कैपिटल होती है, वो सारे शेयर इशू कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है लोन लेने का, और कंपनी डिवेंचर इशू करके इस प्रकार से कैपिटल को रेज करती है। तो देखिए, इसमें इन एडिशन टू राइजिंग ऑफ कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर, ए कंपनी रिक्वायरिंग फंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस में बोरो मनी बाय इशूइंग डिवेंचर। A debenture issued by a company is usually in form of certificate given under the seal of company। यानी जो डिवेंचर है एक सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है और कंपनी की सील जो है इस पर गिवन होती है। A debenture is a written acknowledgement of the debt taken by company as these are issued under the seal of company। यानी ये कंपनी का एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है और कंपनी की सील के अंडर इसको इशू किया जाता है। अब इसके फीचर्स आते हैं। ए डिवेंचर इज इशूड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट विच इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय कंपनी। यानी ये एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है जो ये शो करता है कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है। ए डिवेंचर इज इशू अंडर द सील ऑफ कंपनी। कंपनी की सील के अंडर इसको इशू किया जाता है। इट कंटेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट। इसके अंतर्गत एक स्पेसिफाइड डेट पर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पे करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। एज पर कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनीज अलाउड टू इशू डिवेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके अंतर्गत कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर को परमिशन नहीं देती है जिनकी मैच्योरिटी डेट 10 साल से ज़्यादा की है। हाउएवर ए कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन इशू डिवेंचर मोर देन 10 ईयर्स। अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रही है तो वह कंपनी 10 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम के लिए डिवेंचर इशू कर सकती है। इसके बाद देखिए, हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे, डिवेंचर्स की टाइप क्या होती है। तो सबसे पहली टाइप होती है सिक्योर्ड डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज डिवेंचर। अब देखिए, सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उस समय अपनी कोई भी एसेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी एसेट हैं उनको सिक्योरिटी के रूप में जब गिरवी रखती है, तो उन गिरवी रख के जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो ऐसे डिवेंचर को सिक्योर्ड डिवेंचर बोलते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर को नेट डिवेंचर भी बोलते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन पर कंपनी के द्वारा कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, कंपनी केवल डिवेंचर इशू करती है गुड फेथ पर। रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं डिवेंचर इशू करते समय जो भी डिवेंचर होल्डर हैं उनके नेम, उनके एड्रेस, उनकी जो भी कि मतलब प्लेस, जो भी सिचुएशंस हैं वो सभी कंपनी के रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड किया जाता है। तो इस प्रकार के जो डिवेंचर होते हैं वो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं। बियरर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर कौन से होते हैं? जिन पर बियरर वर्ड लिखा होता है, जो कंपनी के रजिस्टर में जिनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जैसे हमारे पास 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, 2000 रुपये का नोट है, जिस पर बियरर वर्ड लिखा होता है कि वो नोट जिसके हाथ में है वो उसका नोट माना जाता है। इसी प्रकार के जो डिवेंचर हैं, चाहे ए को इश्यू किए लेकिन वो डिवेंचर बाद में बी के पास हैं तो वो किसके माने जाएंगे? बी के माने जाएंगे। तो इस प्रकार के जो डिवेंचर हैं उनको बियरर डिवेंचर बोलते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर कौन से होते हैं? जिन पर कंपनी ऑप्शन देती है कि
कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, एक फिक्स डेट के बाद इन डिवेंचर्स को रिडीम किया जाएगा, यानी पेमेंट कर दी जाएगी इनकी। तो इस प्रकार के जो डिवेंचर होते हैं वो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर कौन से होते हैं? इरिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो कंपनी अपनी लाइफ में उनको वापस नहीं करेगी। उनकी वापसी केवल तभी होगी जब कंपनी को डिजोल्व किया जाए, यानी कंपनी को बंद किया जा रहा है, उस समय इनकी वापसी होगी, इससे पहले वापसी नहीं होगी। कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन पर कंपनी ऑप्शन देती है कि आफ्टर ए फिक्स पीरियड इफ एनी डिवेंचर होल्डर वांट टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, इनटू प्रेफरेंस शेयर और इनटू न्यू डिवेंचर दे कैन इजीली कन्वर्ट, यानी उनको ऑप्शन देती है और उनको वो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा शेयर और आपने डिवेंचर आज जो पढ़ रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो शेयर है, शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी एंड डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ लोन, यानी जो शेयर हैं वो कंपनी की कैपिटल होती है, डिवेंचर कंपनी के लोन होते हैं। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट बट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड आइदर फ्रॉम अर्न प्रॉफिट और सफर ए लॉस। वॉलेंट्री और कंपल्सरी, इट इज at the option of company to return the amount of share by buying back of its own share। ये वॉलेंट्री होता है, लेकिन डिवेंचर्स जो है उनकी अमाउंट कंपल्सरी रिटर्न होती है। प्रायोरिटी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को पेमेंट देने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तो शेयर होल्डर को पेमेंट होती है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को पैसा जो है सबसे पहले वापस होता है। जो हमारे शेयर होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, जो डिवेंचर होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को कंपनी में वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर को किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। अब आपके पॉइंट आते हैं, डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं तो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब है कि मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर है और हमने 100 रुपये में ही इशू कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इशू एट पार। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले तो इनकी जो जर्नल एंट्री जो हमने इस शेयर कैपिटल में किया, शेयर के समय एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, जो शेयर एप्लीकेशन के समय किया, उसी तरह इसमें भी हमने जर्नल एंट्री करनी है। इशू एट पार में एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल के समय, फाइनल कॉल के समय। लेकिन कई बार इसमें क्या होता है कि जो डिवेंचर का पैसा है ना वो केवल एक बार में ही मांगा गया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो उस समय हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कंबाइंड वर्ड लिख देंगे 100 रुपये फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर कंसिक्वेंट अपन अलॉटमेंट। ठीक है, ये हम एक जर्नल एंट्री करेंगे अगर सारी अमाउंट एक बार में ही कंपनी के द्वारा डिमांड की गई है तो, और यदि अलग अलग है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जैसा भी है शेयर के समय जो किया था उस समय किया जाएगा। एट प्रीमियम में क्या है? एट प्रीमियम में जब मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर है और वो 110 रुपये में या मोर देन 100 जो है वो इशू किया जा रहा है, तो उसमें जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट कंसिक्वेंट अपन अलॉटमेंट। अब तीसरा पॉइंट आता है, डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया गया है। तो देखिए जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो डिस्काउंट एयर मीन्स
जो डिवेंचर की फेस वैल्यू है लेस देन फेस वैल्यू, जब हम शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे लेस देन फेस वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे एट डिस्काउंट। मान लीजिए 6% डिस्काउंट पर हम कर रहे हैं इसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94 लिखेंगे यहाँ पर। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 6, 2% डिवेंचर 104, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर कंसिक्वेंट अपन अलॉटमेंट। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको हम क्या करेंगे, जिस साल में डिवेंचर इशू किए गए हैं उसी साल हमने इनको रिटर्न ऑफ करना है। कैसे रिटर्न ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेंगे। जर्नल रिजर्व, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है और आपको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, तो हम सेकंड पॉइंट पे क्या लेंगे, जर्नल रिजर्व लेंगे। और यदि जर्नल रिजर्व भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जहां प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप में केवल प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करते थे, लेकिन यहां हम क्या वर्ड यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फॉर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ। क्या लिखेंगे, फॉर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ।